इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और एक वेरिएबल को किस तरह से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, डेव सी प्लस प्लस। यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मेन फंक्शन शुरू करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर हमने मेन काम करना है। इससे पहले कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँ तो इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। तो कंट्रोल एस की शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और साथ में एस का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से भी आकर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ तो आप फाइल पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करें, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो चलें ऐसा करते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये सेव करने वाला ऑप्शन हमारे पास सामने आ गया कि इस फाइल को सेव कर दें। डेस्कटॉप पर आएंगे, यहाँ पर सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स लिखा हुआ है इस फोल्डर का नाम, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, program2.c। ये जो डॉट होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी एक्सटेंशन क्या होगी। ये डॉट सी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाएगा? सबसे पहले वेरिएबल की डाटा टाइप दी जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं देता हूँ इंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ वेरिएबल का नेम ए, ठीक है जी। यहाँ पर कॉमा दे दिया, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि समझ लें कि हमारे पास जिस तरह रैम होती है, कि इस तरह से समझ लें कि ये रैम है हमारे पास, ठीक है। तो रैम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास होते हैं सेल्स, वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो अभी समझ लें कि ये सेल्स हैं रैम के अंदर। मैंने अभी 3 सेल्स डाले हैं, लेकिन रैम के अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये जो रैम का सेल है, तो जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, ठीक है, तो इस वेरिएबल का नेम क्या हो गया? ए। और अगर मैं इसमें वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ तो वो इसमें इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। मतलब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 41, तो वो इनिशियलाइजेशन होगी। तो अब ये जो वैल्यू 41 है, ये यहाँ से ये यहाँ पर चली जाती है इसके अंदर। तो जब भी ए को कॉल किया जाएगा वो दरअसल 41 को कॉल किया जा रहा है। अब ये जो 41 है वो इस सेल के अंदर है और इस सेल का नाम है ए, ठीक है। यहाँ पर अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करनी है तो इक्वल डालेंगे, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इक्वल को। और यहाँ पर 41 में लिख देता हूँ। आप कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंट का क्या मतलब है? इंट का मतलब है इंटीजर, मतलब कि ए जो वेरिएबल है ना, ए वेरिएबल, इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ जिससे आपको इजीली नज़र भी आएगा। टूल्स पर आएंगे, एडिटर ऑप्शंस पर आएंगे, यहाँ पर फॉन्ट्स पर आएंगे और यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंटीजर है, इंटीजर का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ए, इसके अंदर हम सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? हमें पता है 0, +1, -1, +2, -2, मतलब कि नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही आएंगी ए के अंदर। इसके अंदर मतलब कि मैं ये नहीं लिख सकता, हाय, इसके अंदर मैं ये नहीं लिख सकता इस ए वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ए की डाटा टाइप क्या है? इंट। इंट का मतलब इंटीजर। तो इंटीजर हम जानते हैं नेगेटिव,
ज़ीरो और पॉजिटिव न्यूमेरिक डाटा जो होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोई भी न्यूमेरिक डाटा, मैं 78 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हम करेंगे कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर आउटपुट में तो कुछ नहीं आ रहा है, इधर फुना 78 आ रहा है। तो इसका दरअसल ये क्यों ऐसा हो रहा है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज़ किया, बिल्कुल सही है, तो उसकी वैल्यू जो है ना वो रैम के अंदर सेव हो चुकी है, लेकिन हमने अभी शो नहीं करवाई। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू शो करवानी है। वो कैसे, प्रिंट एफ के ज़रिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे %d। ठीक है, इंटीजर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो %d होता है, हम इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब ए वेरिएबल जो है इसका डाटा टाइप है इंटीजर, तो हमने इसके लिए यूज़ करना है %d। ये %d ए वेरिएबल के लिए है। वो कैसे, यहाँ पर कॉमा डालेंगे और यहाँ पर ए लिख देंगे कि ए की वैल्यू को शो करवाया जाए। तो अगर इसकी यहाँ पर ये करैक्टर होता तो हमने सी यूज़ करना था, अगर इसकी डाटा टाइप होती है फ्लोट तो हमने इधर एफ यूज़ करना था। ठीक है, यहाँ पर। तो अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 78 शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें वैल्यू ऑफ ए इक्वल है इसके, तो अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 78। यहाँ पर गौर करें कि ये जो वैल्यू ऑफ है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल, ये इधर तक ये प्रिंट होना ही होना है। ठीक है, टर्मिनल में आपको ये शो होना ही होना है। यहाँ पर ये जब %d आएगा ना, %d का मतलब ये है कि कॉमा डाल के हमने वेरिएबल का नाम भी लिखना है। ये किसी वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस वेरिएबल का होगा उसकी वैल्यू शो कर दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये था वेरिएबल को कैसे डायरेक्ट डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करना है। तो आप वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर लें, फिर उसके बाद इनिशियलाइज़ कर लें, ये भी एक अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस दफ़ा 77। इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे तो इसे सेव हो जाएगा। कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है, फिर एस का बटन प्रेस करना है तो फिर सेव हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट पर आते हैं, यहाँ पर कंपाइल एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 77, क्योंकि ए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया और ए को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया और यहाँ पर उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि किसी एक वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने दो वेरिएबल डालने हैं, फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ए और बी, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। बीच में कॉमा रखना है, आपने याद रखनी है, ये बीच में आपने कॉमा लिखना है। तो आगे अगर तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो यहाँ पर सी लिख दें। तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं, तो लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल में ही वैल्यू इनिशियलाइज़ हुई है। ठीक है जी, अगर हमने एक इनमें वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, b इज़ इक्वल टू 67, c इज़ इक्वल टू 61। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यू इनिशियलाइज़ हुई है, लेकिन एक की वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक की ही वैल्यू शो करवाई है। अगर तीनों की करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर बीच में लिख देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यूज़, यहाँ पर ये ए की वैल्यू के लिए हो गया %d,
बीच में हम स्पेस रखते हैं %d, ये b की वैल्यू आ जाएगी, और फिर स्पेस, फिर %d ये c की वैल्यू के लिए। अब ये %d तो डाल दिया, और अब इसका वेरिएबल भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है। यहाँ पर कॉमा डालेंगे b, और ये जो %d है इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये a के लिए, a वेरिएबल की वैल्यू के लिए, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर b वेरिएबल की वैल्यू के लिए, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर c की वैल्यू के लिए, c वाले वेरिएबल की। यहाँ पर c लिख देंगे, और अब चेक करते हैं आउटपुट कैसा आता है। अब इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है वैल्यूज़ ऑफ a b c। तो a का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था यहाँ पर %d, और यहाँ पर a की वैल्यू को पिक किया और यहाँ पर 77 शो करवा दिया। इसी तरह से ये %d जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये b की वैल्यू को रिसीव करेगा और ये b की वैल्यू को शो करवा दिया जाएगा, और ये इसी तरह से ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर c की वैल्यू को शो करवा देगा। तो इस वीडियो में हमने ये भी सीख लिया कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मतलब कि एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल डिक्लेयर करने हो वो कैसे कर सकते हैं, और उनको इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं, और उनकी वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप कि आपको वेरिएबल्स अब डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करने आगे होंगे, खासकर इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।